दोस्तों बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਈਚ 5.5 ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਲੂਜਨ निकलता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ देखते हो कि हाँ STS सिस्टम ਜਿਹੜਾ है। जी कुलदीप जी, देखिए आपने काफ़ी क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं हर एक क्वेश्चन का डिफरेंट तरीके से मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए पहली बात तो आपका क्वेश्चन है कि भाई नए रूल्स आ गए तो औखा हो गया। औखा कुछ नहीं हुआ है, पहले भी 3 कैटेगरी थी, अभी भी 3 कैटेगरी है। जहाँ SPP था, SPP अगर डिजोल्व हुआ तो SDS आ गया है, ठीक है। SPP में 6 बैंड नो लेस देन 5.5 थे, अब 6 ईच हो गए हैं। ये एक चीज़ हो सकती है कि कहीं ना कहीं 6 ईच हुआ तो जो बच्चे कैपेबल नहीं हैं, जो आइल्स नहीं कर पा रहे थे, जो जिनको 6 नो लेस देन 5.5 लेना बड़ा इजी टफ हो जाता था, तो अब 6 ईच लेना उनके लिए थोड़ा सा टफ है। तो उसी हिसाब से अब बच्चों को सिंसियर होना पड़ेगा। देखो एक जो बोलते हैं कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। अब बच्चा माइंड सेट करके बैठेगा क्लास में कि यस मुझे कनाडा जाना है, SDS के अंदर तो 6 ईच की रिक्वायरमेंट है। हम आइल्स की बाद में बात करेंगे कि वैष्णो ईच भी आइल्स कराता है, बट उससे पहले मैं बता दूं कि भाई 6 ईच, अब वही बात होती है कि हर एक आदमी जब एक टारगेट सेट करके चलता है तो कहीं ना कहीं वो टारगेट अगर दिल से लगन से कोशिश करता है तो वो अचीव हो जाता है। तो अब बच्चों को थोड़ा सा चंगा इंस्टीट्यूट, बढ़िया इंस्टीट्यूट्स जो कि अच्छे, जो कि फैकल्टीज हों, जिनका डिलीवरिंग मेथड अच्छा हो, वहाँ पे पहुँचना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक ऐसा टीचर जो खुद 5.5 या 6 बैंड लेके बैठा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं लेकिन रीडिंग राइटिंग के उसके स्किल्स नहीं है, उसके पास जाने से अब आपका गुजारा नहीं होगा। आपको एक चंगा इंस्टीट्यूट्स लेना पड़ेगा। हाँ 6 ईच हुए हैं, अब आपका कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि भाई आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट 6 ईच लेना भी कोई बहुत टफ नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि पहले SPP के अंदर से 47 एजुकेशन प्रोवाइडर्स थे, अब जितने भी DLI कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी प्रोविंस में हैं, हर एक में बच्चा अगर 6 ईच लेके आता है तो SDS में जा सकता है। जहाँ 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरी है, जिसमें भी आप जाओगे उसमें आपका DLI कॉलेज में 6 ईच के साथ अगर आप एडमिशन करोगे तो आपका SDS लागू होगा, SDS की चेकलिस्ट लग जाएगी। पहले क्या होता था SPP के अंदर मैक्सिमम कॉलेज ओंटारियो में होते थे, उसके बाद सेकंड नंबर पे ब्रिटिश कोलंबिया में होते थे, अल्बर्टा, सस्केचुअन, मैनिटोबा, 1-1, 2-2, 3-3 कॉलेज होते थे। तो मतलब सिलेक्टेड चॉइस होती थी बच्चों के पास। अब बहुत अच्छा हुआ SDS आने से, अंडर वन रूफ जितने भी DLI यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, कॉलेज हैं, उन सब में बच्चा 6 ईच के साथ अगर फाइल लगाता हो तो डेफिनेटली SDS में काउंट होगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लोग अगर किसी मतलब कंसल्टेंट हैं, एजेंट्स हैं, जो भी डिफरेंट चैनल से या डिफरेंट सोर्स से आपको दस रहे हैं, मे बी उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। बहुत अच्छा हुआ है SDS आया है। कहीं ना कहीं जो 47 कॉलेजेस के कारण बच्चों के ऑफर लेटर नहीं आ पा रहे थे, वो आगे डेफर हो जाते थे, वो अब डेफर होने बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात है। SDS के अंदर सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं, बट यहाँ पे भी आपने स्मार्ट वर्क करना है। बहुत से कंसल्टेंट DLI कॉलेज को बेच रहे होंगे, मतलब सेल कर रहे होंगे, आपको इनरोल कर रहे होंगे। अब देखना आपने ये भी है कि उसमें आप जब फाइल आपकी लगती है, चाहे SDS के अंदर ही लग रही है, क्या वो कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद आपको वर्क वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपने बहुत ज़रूरी है जो देखना है। तो SDS के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉलेज में स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक वेबसाइट है, प्लीज़ कागज़ पेन लेके लिख लीजिए, www.cic.gc.ca। अगेन बता रहा हूँ, www.cic.gc.ca। आप इस पर क्लिक करिए। इसके बाद एक इमिग्रेशन का कॉलम आएगा, इमिग्रेशन पे आप क्लिक करिए। उसके बाद उसके अंदर आएगा स्टडी।
स्टडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो राइट हैंड में आपके लिखे होंगे DLI इंस्टीट्यूट्स, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो प्रोविंस वाइज आपके जितने भी कॉलेज DLI है वहाँ पे आएंगे। तो उसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड को लिखा होगा इंस्टीट्यूशन नेम, फिर उसकी कैंपस, और उसके बाद लिखा होगा कि इस पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ आपने देखनी है जो राइट में, जब आप DLI पे जब प्रोविंस वाइज आप देख रहे हैं तो राइट में PGWP पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसमें यस और नो आएगा। तो जो कॉलेज यस दे रहा है मीन्स आपका उस कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। जिसमें नो लिखा है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद आइदर आप चाहे ही आप SDS में जा रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके अगर नो लिखा है तो उसमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। तीसरी सिचुएशन यहाँ पे एक और है, यस लिखा होगा, यस के साथ ब्रैकेट में डिटेल्स लिखा होगा, तो डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। तो 3 कंडीशन है यहाँ पे जब आप DLI इंस्टीट्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो कि भी किसी में यस लिखा है तो यस का मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसमें नो लिखा है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिल रहा। तीसरी कंडीशन है यस लिखा है, यस के साथ ब्रैकेट में डिटेल्स लिखा है, जब डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको फाइंड आउट होगा जिसमें लिखा होगा, इमिग्रेशन ने बता रखा होगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। अगर उन कोर्सेज में आप पर्टिकुलर इस कॉलेज में जाते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। तो ये चीज़ आपने जरूर ध्यान रखनी है। तो बहुत बढ़िया हुआ है SDS आने के बाद अंडर वन रूफ बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज सारे आगे हैं। अब इसमें 6 ईच के साथ आप फाइल लगाएंगे तो आपका SDS हो जाएगा। अगर अब आपने देखना यही है कि भाई SDS में आप फॉल कर रहे हैं तो क्या जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं तो क्या उसमें आपको वर्क वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना है। दूसरा, इन्हीं कॉलेज में अगर 6 ईच के बजाय अगर 6 नॉलेज देन 5.5, 6 नॉलेज देन 5, 5.5 या 5 या विदाउट IELTS भी एडमिशन मिल रहा है तो उसमें आपकी जेनरिक कैटेगरी आ जाएगी, जनरल कैटेगरी में। या फिर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं तो यूनिवर्सिटी चेकलिस्ट लगेगी। 6 ईच के साथ आप लगाते हैं तो SDS भी लगा सकते हो कि चेकलिस्ट यूनिवर्सिटी में, या फिर आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी लगा सकते हो। इट्स अप टू यू ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ? देखिए सर, पहले SPP था, SPP के अंदर 47 एजुकेशन प्रोवाइडर्स थे तो सारे बच्चे वहीं जा रहे थे, तो इसलिए पहले सीट्स नहीं थी। अब जब SDS आ गया है, SDS के आने का मतलब ये है कि जितने भी DLI एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उसमें बच्चा जा सकता है। तो सीट्स आज की डेट में मतलब अब कॉलेज बढ़ गए तो डेफिनेटली बच्चे तो वही हैं, कॉलेज बढ़ गए हैं तो सीटें ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। बट कीप इन माइंड जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज में आप ये कह सकते हैं, यू कैन से कि 90% और अबव जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें सितंबर इनटेक नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज जो DLI कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब देखना यही है कि भाई सितंबर में आप जा रहे हैं तो क्या उसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है या नहीं है। सीटें अवेलेबल है, गवर्नमेंट कॉलेज में कम है, प्राइवेट कॉलेज में आज की डेट में अवेलेबल है। नहीं बच्चा गवर्नमेंट की जाएगा प्राइवेट से कर रहा है। बस फर्क तो यही आएगा सर, SDS तो SDS ही काउंट होगा। अब देखना यह है कि वर्क वीज़ा है या नहीं है। जी ठीक है, वर्क वीज़ा है तो वेल एंड गुड है, वर्क वीज़ा नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं है। जी। सो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟ ਨੌਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਟਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ? देखिए कुलदीप जी, देखना यही है कि जो एजुकेशन प्रोवाइडर है वो कौन सा है। ठीक है, अब बच्चे की आप अपनी चॉइस है। ठीक है, जैसे मैंने बताया SPP के अंदर जितने भी कॉलेज थे उसके अंदर अगर बच्चा जाएगा तो सितंबर की सीटें फिल हैं, जनवरी में अवेलेबल है। हाँ, जो रेस्ट कॉलेज बच गए हैं, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अवेलेबल है, अगर उसमें फॉल करता है बच्चा, अगर उसमें वो एडमिशन होता है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में बच्चा जा रहा है वो जाए और उसमें वर्क वीज़ा ना हो तो वो बच्चे के चॉइस पे है कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। तो ये मतलब डिसीजन जो बच्चे का है केस टू केस, इंडिविजुअल केस टू केस डिपेंड करता है कि बच्चा लेना चाहता है नहीं लेना चाहता। बट आई विल सजेस्ट अगर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है नहीं जाना चाहिए। एक और 2-3 महीने वेट कर लो, जनवरी में जो कॉलेज जिसमें वो जा रहे हैं उसमें अगर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है तो डेफिनेटली स्टूडेंट को प्रोसीड उस चीज़ के लिए करना चाहिए। जी। सो जिवें तुसीं रिक्वायरमेंट की जो गल की IELTS स्कोर जिवें दस्सिया कि बैंड रिक्वायरमेंट थोड़ी वधा ਦਿੱਤੀ ਨੇ, 6 ईच कर दी गई SDS ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਬੱਚਾ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ 6 ਈਚ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਲੈ ਕੇ ਈਚ 5.5 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। देखिए एज पर द मार्केट सर्वे से आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल से बात होती है 30% बच्चा 6 ईच ले पाता था। ये जब की बात थी जब एसपीपी चलता था 6 नो लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट थी। तो दोस्तों 6 ईच लेना टफ काम नहीं है, ये आप बढ़ा सकते हो रेट इसमें, मतलब जो 30% है उसको 70% भी ले जा सकते हो, 80% भी, 90%। इट डिपेंड ऑन केस टू केस। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जब आपको 6 ईच लेने हैं तो 6 ईच के लिए एफर्ट करने होंगे। तो अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक जेन्युइन फैकल्टी होनी चाहिए जिसका डिलीवरिंग मेथड बहुत अच्छा हो, जिसके पास रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की टिप्स हो। यहाँ पे सारी की सारी जो गेम होती है वो रीडिंग, राइटिंग की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज पे होती हैं। तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप जिस इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट में जाके डेमो लीजिए। अगर टीचर अच्छा है, डिलीवरिंग मेथड अच्छा है, पास रिकॉर्ड अच्छा है तो डेफिनेटली आप इनरोल होइए। अदरवाइज ऐसे टाइम पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पंचवर्षीय योजना मत बनाइए। आइल्स क्रैक करना मैक्सिमम 3 महीने का काम है, 4 महीने का काम है। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ अपनी हर ब्रांच में आइल्स करा रहा है, चाहे वो आपका अमृतसर है, चाहे चंडीगढ़ है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है। तो प्लीज़ वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास आइए। वी हैव द डेडिकेटेड फैकल्टी जो आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी देंगी। कीप इन माइंड डिलीवरिंग मेथड हमेशा मैटर करता है। डिलीवरिंग मेथड का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप क्लास में बैठे हैं, क्लास अगर इंटरेस्टिंग है, आपको रीडिंग, राइटिंग की पूरी टिप्स मिल रही हैं, आपको ये लग रहा है कि डेफिनेटली कि हाँ यस मैं स्कोर ले सकता हूँ, तो वहीं पे बैठना चाहिए। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ वन ऑफ देम इंस्टीट्यूट्स जो इस टाइप की टिप्स एंड स्ट्रेटजी देती हैं। जो हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ पे 9 बैंड भी बच्चों के आए हैं, 8 बैंड आते हैं, 7 बैंड आते हैं, 6.5 बैंड आते हैं। तो प्लीज़ डू मोर हार्ड वर्क। आपको अब जो चॉइस करनी है वो आपके ऊपर है कि एक जेन्युइन कंसल्टेंट, जेन्युइन इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसका डिलीवरिंग मेथड अच्छा हो। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ उसमें से एक है। शुक्रिया सर सारी जानकारी। जी थैंक यू जी। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।